नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 11। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है मूल अधिकार। दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ये मान लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग 35 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो आपको दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी ज़रूर देखनी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के किस भाग में इनका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है भाग 3 जो दोस्तों है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो कितने थे, तो आपको दोस्तों याद कर लेना है, क्योंकि पूछा जाता है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। अगर बात करें वर्तमान में कितने हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों वर्तमान में 6 हो गए हैं। पहले दोस्तों 7 थे जब हमारा संविधान बना था, लेकिन वर्तमान समय में 6। एक जो मूल अधिकार है वो आपका हटा दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों वो कौन सा अधिकार है जो हटा दिया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो जो आपका अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, जो कि दोस्तों आपके जो मूल अधिकार 7 थे उनमें से ये हटा दिया गया, तो अब 6 आपके बचे हुए हैं। और दोस्तों, ये जो हटाया गया है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों। जो आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसके तहत दोस्तों ये जो है हटाया गया है। यानी जो संपत्ति का अधिकार है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया, तो आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है कौन से अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। यानी दोस्तों अभी हमने आपको बताया है जो भारत के संविधान का जो भाग 3 वो किससे संबंधित है, तो मूल अधिकारों से संबंधित है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यानी दोस्तों जो मूल अधिकार हैं इनको सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान हुई, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। देखिए दोस्तों अभी इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपको मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी दोस्तों जो हमारे मूल अधिकार हैं मौलिक अधिकार हैं इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 में दिए गए, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी प्रीवियस ईयर अगर उठाकर देख लीजिए एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को लगातार लास्ट तक बिल्कुल देखनी ही देखनी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने भारत का ऐसा कौन सा संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है। तो दोस्तों आपका वो कौन सा भाग हो जाता है, तो भाग थर्ड, यानी जिसमें मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह हैं, यानी दोस्तों मूल अधिकारों को मूल क्यों कहते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। देखिए अभी सब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन चल रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो उसमें जो है मूल अधिकार जो है वो कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना 12 से 35। तो दोस्तों 12 से 35 अब इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल 24 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी ये कब की बात कर रहा है, मूल संविधान यानी जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब की बात कर रहा है। तो आपको दोस्तों याद रखना तब 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। और आपका जो एक अधिकार संपत्ति का अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 है उसके तहत इसको हटा दिया गया है। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए आपके क्वेश्चन ये पूछ ही लिया गया जो हमें बताया अभी कि जो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 6। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो किस प्रकार से जोड़े गए हैं या किसका हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं ये दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी जब हमारा संविधान बना था तभी से ये जोड़े गए थे, यानी इनमें बीच में कोई संशोधन ला करके नहीं अलग से जोड़े गए। ठीक है, तो ये मूल संविधान के हिस्से हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो न्यायालय में प्रवर्तनीय है वो दोस्तों आपके मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार दोस्तों जो हैं वो न्यायालय में बिल्कुल प्रवर्तनीय है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है। तो दोस्तों अगर मौलिक अधिकार उनको अगर लागू करने का जो दायित्व प्राप्त है वो दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोस्तों जो आपका उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय इन दोनों को ये जो दायित्व है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है इन दोनों को प्राप्त है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है। तो दोस्तों इनका जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर राष्ट्रपति कर सकता है निलंबन इनका, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा भारत के राष्ट्रपति हैं जो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा
आपात की घोषणा अगर कर दी जाए उसके दौरान होने पर आर्टिकल आपका जो 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं, यानी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, किसके? अगर राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपात की अगर घोषणा होने पर आर्टिकल 359 के तहत जो राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। यानी दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में जो अगर सुनवाई करनी है तो ये जो अधिकार है ये किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन करना है तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों ये संसद के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है? आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में चेक करना कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं इनको दोस्तों निलंबित किया जा सकता है। तो कौन निलंबित कर सकता है दोस्तों? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो निलंबित कर सकता है। कब? जब देश में आपात की घोषणा होने पर आर्टिकल 359 के तहत जो हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे वो मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यानी दोस्तों कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों आपके वो जो हैं वो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी दोस्तों भारतीय संविधान के जो अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं इनका संरक्षक किसे माना गया है? तो दोस्तों इनका जो संरक्षक माना गया है वो न्यायपालिका को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? अभी हमने आपको दोस्तों पीछे बताया है कि जो मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश या मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो दोस्तों वो आपका जो राष्ट्रपति है वही कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? यानी दोस्तों अगर मूल अधिकार हैं उनमें अगर कोई आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वो किसको मिला हुआ है? तो दोस्तों संसद को मिला हुआ है, यानी पार्लियामेंट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों इनका जो मेन उद्देश्य है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। यानी दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसको सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो दोस्तों जो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो दोस्तों किसको प्राप्त है? तो उच्च व उच्चतम न्यायालय दोनों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार करीब 2-3 बार तो आपके सामने आ चुका है और किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछा गया है। यहाँ साफ सीधी बात है
कि मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, ये मेन क्वेश्चन। लेकिन यहाँ घुमाया कैसे गया कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है। देखिए, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज हो जाए। अगर मूल अधिकारों को निलंबित वर्ड अगर आपको क्वेश्चंस में मिलता है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति करके चले आना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो समानता का अधिकार है जो भारतीय संविधान आपके हैं उसमें कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 14 से 18, दोस्तों 14 से 18 है, इसमें समानता का अधिकार दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष संरक्षण का जो प्रावधानित है वो किस आर्टिकल में है। इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है, कानून के समान जो संरक्षण है ये आर्टिकल नंबर आपका 14 में दिया गया है, यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों ये भी बहुत बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल है भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 17 है यानी आर्टिकल 17 जो है दोस्तों ये छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित है। और दोस्तों इसे हम लोग अस्पृश्यता का अंत इससे भी संबंधित है, यानी अस्पृश्यता का मतलब दोस्तों ही छुआछूत होता है। तो ये आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, यानी दोस्तों जो समानता का जो अधिकार है वो भारतीयों के लिए जो सुनिश्चित करता है तो वो क्या सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों जो समानता का अधिकार जो भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, इन तीनों प्रकार की समानताओं को सुनिश्चित करता है। यानी उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, वो इनका जो दिए जाते हैं किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो आर्टिकल नंबर 18 है इसके तहत जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे जो सम्मान है ये प्रदान किए जाते हैं आर्टिकल 18 के तहत। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है आर्टिकल 17 से संबंध है, यानी आर्टिकल 17 में इसके बारे में कहा गया है। और अगर यहाँ पर वर्तमान नाम की यहाँ पर बात हुई है तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका वर्तमान नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। तो दोस्तों जो आर्टिकल 19 है यानी अनुच्छेद 19 के जो अंतर्गत स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई हैं वो दोस्तों छः स्वतंत्रताएं जो है प्रत्याभूत की गई, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। आपको याद रखना दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो दोस्तों आर्टिकल 19 से लेकर के 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का भारतीय संविधान में वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल जो अनुच्छेद 21 है
निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों आर्टिकल जो 21 है यानी अनुच्छेद 21 है दोस्तों, ये जो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 19 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? यानी दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये भाषण के स्वतंत्र में निहित है। यानी जब हम लोग भाषण देते हैं तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो निहित होता, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किए गए हैं? यानी दोस्तों संविधान का ऐसा कौन से अनुच्छेद है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार उनका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना आर्टिकल जो आपका 23 से लेकर के 24 यानी 23 से 24 के बीच में दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों वो आर्टिकल नंबर जो आपका है 24, इसमें बच्चों के शोषण संबंधी बात कही गई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर आपका 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 37 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 है इसमें किस का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आपके जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है दोस्तों इसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देख लेना। यहाँ से जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग ज़रूर वीडियो अगर पसंद आ रही दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। अगर दोस्तों चैनल में आप लोग पहली बार आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए रेलवे के दोस्तों टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक भी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।